धीरे धीरे पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं ना, उसमें बाई क्रोमोसोम्स में जीन की संख्या कम होती जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है वो देखिए। बात यह है कि आप लोग को पता होगा कि जो पुरुष होते हैं, इस पुरुष के साथ पास एक्स वाई गुणसूत्र होता है। इसमें कुछ 900 जीन, धीरे धीरे ये 55 जीन घट गए हैं। यानी कि धीरे धीरे बाई क्रोमोसोम्स में पुरुष के जो वीर होते हैं, शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु में जो उपस्थित गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उस क्रोमोसोम्स में से कहा जा रहा है कि जीन की संख्या घटते जा रही है। इसके पीछे बड़ा जिम्मेदारी माना गया है कि जिम्मेदार कौन है इस चीज का। तो आजकल के रहन सहन, खान पान जितना भी है, ये सभी आपके शरीर के वीर को नष्ट कर रहा है। वीर का नष्ट होने का मतलब कि आप अपना सद्बुद्धि नष्ट कर रहे हैं, शरीर नष्ट कर रहे हैं, समझ गए। बहुत सारे लोग कहता है कि वीर निकालेंगे तब तो बनेगा। अरे बोल रहा है, वीर अंदर रहेगा, थोड़ा से खाना मांग रहा है, वो अंदर शरीर में डिकम्पोज हो जाएगा। नया वीर बनते रहता है हमेशा, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब बताइए, थूक आपके मुंह में बन रहा है तो बाहर निकाल रहे हो कि शरीर के अंदर में इसको बैठा रहे हो? जब थूक आपके मुंह में बन रहा है तो क्या कर रहे हो? आप इसको बाहर बार बार गिरा के दे रहे हो कि आपके मुंह एक ग्रसनी के द्वारा आपका शरीर में जा रहा है। तो आपके शरीर में हो जाता है तो वो प्रोटीन्स होते हैं, आपके शरीर को फायदेमंद पहुंचाता है। आजकल के जो रहन सहन है बाबू, ये बहुत ही खतरनाक हो गया है, समझ गए। और इसके कारण से क्या हो गया है कि रहन सहन, खान पान के चलते पुरुषों में बाई क्रोमोसोम्स की संख्या घटते जा रही है, जिससे लड़का पैदा आने वाला समय में नहीं होगा। अब देखो, कहा जाता है कि स्त्री में क्या होते हैं? स्त्री में होता है क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं। एक्स तो ए किसी लड़की को जन्म देता है, यानी किसी बच्ची को, बालिका को जन्म देता है। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं तो कोई लड़का का जन्म होता है, समझ गए। अब यही कोई लड़का का जब जन्म होता है तो बताइए कि जब वाई क्रोमोसोम्स पुरुष के पास रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, तो ये क्या कोई लड़का का जन्म दे सकता है? कभी नहीं जन्म दे सकता, जन्म होगा ही नहीं। यानी कि पृथ्वी एकदम लड़की से भर जाएगा, लड़का का संख्या धीरे धीरे कम जाएंगे। इसके पीछे जिम्मेवार कौन होगा? तो इसके पीछे जिम्मेवार होगा बाबू रहन सहन, समझ गए, खान पान। ये जो व्यवस्था आजकल हम लोग कर रहे हैं, ये सभी मेन जड़ है। कोई भी प्रकृति से छेड़छाड़ विनाश का न्योता देना। प्रकृति से छेड़छाड़ करने का मतलब क्या है कि आप प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बर्बादी का न्योता आप दे रहे हैं। अब बर्बादी का न्योता तो आप दे ही रहे हैं। ढेर तो वो रहा के देख रहे हैं कि संतरा छान के खा रहा है, समझ गए। ऐसा लोग है कि संतरा छान के खाता है। हम कहलिए ऐसा आदमी के 4 चप्पल घींच के मार, समझ गए, 4 चप्पल घींच के संतरा छान के खा रहे, अंधरा बहिरा भगलोलवा। देखिए, रहन सहन डिफिकल्ट होते जा रहा है, आदमी टेंशन में है, समझ गए। तो टेंशन के कारण रहन सहन बिगड़ेगा, खान पान बिगड़ेगा, या ज्यादा फास्ट फूड वगैरह आजकल देख रहे हैं लोग। समय खान पान पे नहीं लोग देख करके क्या चीज पे, फालतू चीजों पर दे रहे हैं, समझ गए। जिसके कारण कहा जाता है कि आपके शरीर में, वीर के अंदर, शुक्राणु के अंदर में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है, वाई जो क्रोमोसोम्स है, उसमें आपका जीन की संख्या घट रहा है। धीरे धीरे क्रोमोसोम्स खत्म हो जाएंगे और आप लड़का पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ लड़की ही पैदा कर पाइएगा। यानी कि आपके घरों में, आपके इलाकों में, आपके पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी की बात हम कर रहे हैं, भारत की नहीं, पूरा पृथ्वी पर क्रोमोसोम्स वाई में जीन की संख्या कम होते जा रही है, जिसके कारण सिर्फ आने वाला समय में लड़की ही पैदा होगी, लड़कों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, समझ गए। इसलिए अभी से भी कम से कम अपना रहन सहन, खान पान सुधारिए। जो आजकल चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड जितना खाते हैं, ये सब चीज बंद कीजिए। दूध, दही, मट्ठा, ये सब जितना चीज है, ये सब पौष्टिक आहार, पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक आहार जितना आपको खाने का मन है खाइए। उससे आपका क्या होगा, बाई क्रोमोसोम्स में वृद्धि होगी। बायो क्रोमोसोम्स में जो जीन उपस्थित होते हैं उसका बढ़ोतरी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा मात्रा में विटामिन सी लीजिए, क्षारीय पदार्थ लीजिए, समझ गए, क्षारीय पदार्थ लीजिए। आजकल बहुत सारे लोग को देखते हैं, बहुत अनबन चीज खाता है, समझ गए। सब चीज खाने से आपका शरीर डैमेज होना तय है, समझ गए। ढेर मोटकी लड़कियों के देखते हैं बोरिंग रोड चौराहा पर,
हथनी हथनी हो जाएगी, समझ रहे, मोटहर मोटहर, और जा करके कहेगी मोमो दीजिए, समझ गए। अब मोमो खाती है, अब मोटान से मोमो खा खा के ऐसे एकदम, समझ गए, मैदा खाएगी तो मोटेबे नहीं करेगा जी, फैट से बना देगा। एने थलर थलर, एने थलर थलर, पूरा एकदम लेदा उदा सब थलर थलर करते रहेगा, चलेगी तो लगेगा कि हिल रहा है, समझ गए। उसको अभी अब ये देखने पर लग रहा था कि इसको ठेला से खिंचवावल जाए। अगर 2-4 साल तक आओ मोमो खाएगी तो कहेगा कि इसको ट्रक आगे ले चलो, ट्रक से खींचा जाएगा, समझ गए। तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? आपका खान पान रहन सहन। इसलिए अपना खान पान रहन सहन सुधारिए और अपने शरीर में, अब खान पान रहन सहन कहने का मतलब सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, नाश्ता कीजिए, 2-3 टाइम खाइए, खाने के बाद बढ़िया से एकदम जरा दबा करके नींद लीजिए, समझ गए। आजकल तो देख रहे हैं कुछ लोग 4 घंटा 5 घंटा काम के चक्कर में टेंशन से सो नहीं पाते हैं, जिस कारण से उनका क्रोमोसोम्स इफेक्टेबल हो जाता है और इस कारण से बहुत सारी समस्या होगी, समझ गए। और तुम लोग भी अगर खाते उते हो जाते तभी तोनी के लंबा जिंदगी, बाल बच्चा पैदा नहीं किए हो, टेंशन मुक्त हो, तोनी के भी बाल बच्चा पैदा करना है, और खास करके तोनी रे लड़का, समझ गया। जरा इस पे कंट्रोल करो।